हेलो हेलो, ये वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। जब इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है तो कौन से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए देखते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट टोटल है। पहला मेंटल एज, कौन सा मेंटल एज, और दूसरा इंटेलिजेंस कोशेंट। पहले देखते हैं मेंटल एज क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज इंट्रोड्यूस बाय एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? मेंटल एज का। एल्फ्रेड बिनेट को क्या लगता था कि मेंटल डेवलपमेंट जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज के साथ में करस्पॉन्ड नहीं करता है। मतलब क्या, आदमी हो सकता है 20 साल का हो जाए लेकिन उसका दिमाग 20 साल के इंसान के जितना डेवलप होगा इसका गारंटी है क्या? नहीं। तो मेंटल एज अलग है, क्रोनोलॉजिकल एज अलग है। ऐसा कौन बोलता था? एल्फ्रेड बिनेट। आगे देखो, he devised a test comprising of items specified for different age group levels and measured the mental age of various people। तो अलग अलग लोगों के लिए उसने एक टेस्ट डिवाइस किया और वो टेस्ट में अलग अलग चेक बॉक्सेस, अलग अलग छोटे छोटे टेस्ट थे, जिससे मालूम पड़ता था कि अलग अलग लोगों का अलग अलग एज ब्रैकेट में कैसे लेवल का इंटेलिजेंस रहता है। मेंटल एज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मेंटल एज एक ऐसा एज है जहाँ पे इंडिविजुअल लोग सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। वो एज के इंसान के लिए जो भी चीज़ें एक चेकलिस्ट बनाया गया है कि मान लो 18 साल का इंसान है, वो ये 10 चीज़ें कर सकता है, तो अगर सच्ची में वो इंसान 10 चीज़ें कर सकता है तो उसका मेंटल एज 18 साल है। अगर नहीं कर सकता, 10 में से 5 ही कर सकता है, तो 18 नहीं, 17, 15, 16 ऐसा रहेगा। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान है वो 12 साल का ही है लेकिन उसने 18 साल वाले इंसान का इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, तो उसका मेंटल एज क्या रहेगा? क्रोनोलॉजिकल एज उसका 12 साल है लेकिन मेंटल एज उसका कितना हो जाएगा? 18 साल। बरोबर। तो क्रोनोलॉजिकल एज अलग, मेंटल एज अलग, ऐसा टेस्ट डिजाइन किया। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया। देखो, इंडिविजुअल का नाम समझो, एक एक ईशा है। क्रोनोलॉजिकल एज उसका 10 साल है और जिस टाइम पे उसने टेस्ट परफॉर्म किया और वो टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ता है कि उसका दिमाग जो है इतना डेवलप हो चुका है जो 12 साल के बच्चे जैसा है, तो उसका मेंटल एज कितना है? 12 साल। क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल, मेंटल एज 12 साल। दूसरा एग्जाम्पल देखो अंकित का। अंकित का भी क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल ही है। ये टेस्ट किया, इंटेलिजेंस टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा उसने उतना ही चीज़ें परफॉर्म कर पाया जो एक 10 साल का बच्चा कर सकता है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 साल, उसका मेंटल एज भी 10 साल। तीसरा बच्चा राजेश, तो मान लो उसका नाम राजेश है और राजेश का उम्र है 10 साल, तीनों का उम्र भी 10 साल ही है। उसने सब चेकलिस्ट परफॉर्म किया, इंटेलिजेंस टेस्ट दिया और मालूम पड़ा कि उसको उतना ही आता है जितना एक 8 साल के बच्चे को आता है। तो उसका फिजिकल मतलब क्रोनोलॉजिकल एज मान लो 10 साल है, मान लो है ही, लेकिन उसका मेंटल एज कितना है? 8 साल। क्योंकि वो टेस्ट में कितना परफॉर्म कर पाया, उतना ही बता पाया जितना एक 8 साल का बच्चा बता पाता है या फिर परफॉर्म कर पाता है। तो इसको बोलते हैं मेंटल एज। बरोबर। फिर नेक्स्ट देखो इंटेलिजेंस कोशेंट। कौन सा कोशेंट? इंटेलिजेंस कोशेंट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। ये कैसे बना है चलो देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट, दैट इज आई क्यू, जिसको सब लोग बोलते हैं ना आई क्यू आई क्यू। इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था विलियम स्टर्न। क्या नाम था? विलियम स्टर्न। कौन सी कंट्री से था? जर्मनी। तो जर्मनी का साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न था। उसने 1912 में बताया कि मेंटल एज और एक काम करते हैं, मेंटल एज का और क्रोनोलॉजिकल एज का अगर रेशियो निकालेंगे तो उससे पता चलता है सामने वाले का आईक्यू लेवल कितना है। तो स्टर्न ने क्या बोला? उसने फॉर्मूला बनाया। उसने बोला आईक्यू अगर कैलकुलेट करना है तो मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड कर दो, मालूम पड़ जाएगा सामने वाले का आईक्यू कितना है। बरोबर। बाद में उसने फॉर्मूला को अपग्रेड भी किया। उसने बोला एक काम करते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। उससे क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाले का आईक्यू कितना है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना है। एग्जाम्पल देखो वापस से, एक बच्ची है ईशा, उसका नाम है, और उसका मेंटल एज है 12 साल, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 10 साल। वही पहले वाला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, उसका रिलेशनशिप देखो, मेंटल एज ग्रेटर है और क्रोनोलॉजिकल एज लेस देन है। तो इसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है? 120 है, इसको बोलते हैं अबव एवरेज, मतलब वो अबव एवरेज है, उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा है। ईशा का हो गया। अभी अंकित का देखो, अंकित का मेंटल एज भी 10 साल और उसका क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 साल। मतलब क्या? एम ए मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, तो इसको 100 बोलते हैं कि वो एवरेज है, एवरेज इंटेलिजेंस में काउंट होता है। फिर उसके बाद राजेश का आप लोग ने इंटेलिजेंस देखा था कि उसका जो मेंटल एज है वो 8 साल है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है। मतलब क्या? क्रोनोलॉजिकल एज इज ग्रेटर देन मेंटल एज। तो ऐसे केस में इंटेलिजेंस क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं कि उसका आईक्यू 80 है। 80 मतलब बिलो एवरेज, जो एवरेज होता है उससे थोड़ा कम।
इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, मतलब IQ। चलो अभी नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट रहते हैं, वो अपन देखेंगे।